श्री परम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 229, छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 70, 5वें अध्याय का दूसरा खंड प्रारंभ करेंगे। प्राण की ज्येष्ठ और श्रेष्ठता को बताया गया। प्राण की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को बतलाया है यहाँ पर। अब दूसरे खंड में ये कहा, स होवाच किम मे अन्नम भविष्यति इति यत् किंच इदम आस्वभ्य आशकुनिभ्य इति उच्यते। तद्वा एतदस्य अन्नम अनो है वै नाम प्रत्यक्षम न है वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति। स होवाच किम मे अन्नम भविष्यति इति। उसने कहा कि मेरा अन्न क्या होगा। किम मे अन्नम भविष्यति इति, मेरा अन्न क्या होगा, ऐसा उसने कहा। मुख्य प्राण जो था, किम मे अन्नम भविष्यति, ऐसा उसने विचार किया। मुख्यम प्राणम पृष्ठमिव कल्पयित्वा वागादीन प्रतिवक्त्रीनिव कल्पयन्ति श्रुतिराह। मुख्य प्राण को पूछने वाला समझकर, कल्पना करके वागादि के प्रति प्रतिवक्त्री निव कल्पयन्ति, वागादि को प्रतिवक्त्री कल्पना करती हुई श्रुति कह रही है। यदम लोके अन्न जातम प्रसिद्धम, लोक में जो अन्न प्रसिद्ध है, आस्वभ्या स्वभी से आशकुनिभ्य शकुनिभ्य सर्वप्राण यदन्नम तत्तवान्नमिति होचु वागादे। वागादि ने क्या कहा, यत् किंच इदम आस्वभ्या शकुनिभ्य इति होचु। वागादय ऊचु, वागादि ने कहा जो कुछ कुत्तों से लेकर पक्षियों तक प्राण का अन्न हो जाता है। माने दो तरह का अन्न होता है, एक चर एक अचर। कुछ प्राणी चर अन्न का भक्षण करते हैं, जैसे कि मांसाहारी जो होते हैं। कुछ अचर अन्न का भक्षण करते हैं, शाकाहारी जो होते हैं। तो स हो ऊंचू, उस मुख्य प्राण ने कहा है कि मेरा अन्न क्या होगा। तो ये उत्तर मिला आगे, यत्किंच इदम, जो कुछ भी यह आस्वभ्य आशकुनिभ्य इति होचु। यद लोके अन्न जातम प्रसिद्धम आस्वभ्य स्वभी से आशकुनिभ्य से शकुनि भी से सर्व प्राणी नाम यदन्नम तवन्नम ऊचु, वही तुम्हारा अन्न होगा। प्राण से सर्वम अन्नम, प्राण का ही संपूर्ण अन्न है। प्राणोवत्ता सर्वस्य अन्नस्य, सभी अन्न का प्राण ही भक्षण करता है। इत्येवं प्रतिपत्तये कल्पिता आख्यायिका रूपाद व्यावृत स्वेन श्रुति रूपेण आह। आख्यायिका से हट करके अपने श्रुति रूप से कहती है, तद्वा एतद् यत्किंच लोके प्राणिभिर अन्नमत अद्यते, जो कुछ भी लोक में प्राणियों के द्वारा अन्न खाया जाता है, अन्नस्य प्राणस्य तदन्नम, वो अन्न का अन्न है, प्राण का अन्न है। प्राणेनैव तदद्यते, प्राण के द्वारा खाया जाता है। ये जो कुछ बोलते हैं ना, भूख और प्यास, ये सब जो है अन्न का, भूख प्यास अन्न को लगती है। तद्वा, यहाँ पर मूल श्रुति में ही कहा है ना, तद्वा एतद् अन्नस्य अन्नम, वो इस प्राण का अन्न है। अनो है वही नाम प्रत्यक्षम, अन्न जो है ये प्रत्यक्ष अन्न। प्राणेनैव तदद्यते हैं,
सर्व प्रकार चेष्टा व्याप्ति गुण प्रदर्शनार्थम अनैति प्राणस्य प्रत्यक्षण। सब प्रकार की चेष्टा व्याप्ति गुण को दिखाने के लिए अनिति प्राण से प्रत्यक्षण नाम प्रादि उपसर्ग पूर्वत्व ही विशेष गति रेव स्यात्। प्रादि उपसर्ग पूर्वत्व विशेष गति रेव स्यात्। प्रादि उपसर्ग पूर्वत्व ही विशेष गति रेव स्यात्। विशेष गति प्रादि उपसर्ग पूर्वत्व ही विशेष गति रेव स्यात्। जैसे प्र अन, प्राण का प्रत्यक्ष नाम तो अन है, प्र उपसर्ग लगा दिया है तो प्राण हो गया, विशेष गति रेव स्यात्। तथा च सर्व अन्नानाम अत्तु नाम ग्रहणम इति इदम प्रत्यक्ष नाम अनैति। सभी अन्नों का जो अत्ता है, सर्वन्ना नाम अत्तुर नाम ग्रहणम, सभी अन्नों का भक्षण करने वाले का नाम अत्तुर नाम ग्रहणम इति इदम प्रत्यक्ष नाम अनैति। सभी अन्नों का भक्षण करने वाला कौन है? ये प्रत्यक्ष अन्न है। सर्वान्ना नाम अत्तु साक्षात अभिधानम, सभी अन्नों के भक्षण करने वाले का साक्षात अभिधान है। न है वा एवं विधि यथोक्त प्राण विधि प्राणो हम अस्मि सर्वभूतस्थ। इस प्रकार जो जानता है प्राणवित है, प्राणो हम सर्वभूतस्था सर्वान्ना नाम अत्ता, सभी अन्नों का अत्ता हूँ। तस्मिन् एवं विधि है वै किंचन किंचिद अपि प्राणिभिर आद्यम, कुछ भी प्राणियों के द्वारा खाने योग्य होता है। सर्वैर अनन्नम अनाद्यम न भवति सर्वमेतत् सत्वम एवं विधि अन्नम भवति। ऐसे ज्ञाता के लिए, ऐसे जान वाले के लिए सब कुछ अन्न ही होता है। किंचिदपि प्राणी विराद्यम सर्वैर अनन्नम अनाद्यम न भवति, सभी प्राणियों के द्वारा भक्षणीय जो है अनन्नम अनाद्यम न भवति, अनन्न नहीं होता, अनाद्य नहीं होता है। प्राणाद्वायेषु उदेति प्राणे अस्तमेति उपक्रम एवं विदो है वही उदेति सूर्य एवं विधि अस्तमेति, ऐसा कहा है। सूर्य इस प्रकार के जानने वाले से ही उदय को प्राप्त होता है और ऐसे जानने वाले में ही अस्त होता है। स होवाच किम मे वासो भविष्यति, तो प्राण ने पूछा है कि मेरा अन्न क्या होगा। वाघ आदि ने, तुम्हारा अन्न जो है, जो कुछ भी खाया जाता है वही सबका तुम्हारा अन्न होगा। तद्वा एतद् अन्नस्य अन्नम, प्राण का वो अन्न होगा जो कुछ भी कीट पतंग आदि जो सबके लिए जो भोजन है वही प्राण का भोजन है। अनोहई नाम प्रत्यक्षम, अन्न जो है ये प्रत्यक्ष नाम है। न है वा एवं विधि किंचन किंचन अनन्नम भवति, इस प्रकार के जानने वाले के लिए कुछ अभक्षणीय नहीं होता, अनाद्य नहीं होता है। ऐसा जो जान लेता है उसके लिए अनन्न नहीं होता है, सब अन्न ही होता है। ऐसा कह दिया, श्रुति में ही कह रखा है, ये मूल में ही कह दिया। ये ऐसा जो जानता है, ऐसा जो ज्ञाता है, उसके लिए अनन्न नाम की कोई चीज नहीं होती, अनाद्य नाम की कोई चीज नहीं होती। भक्ष्या भक्ष नियम उसके ऊपर से हट जाते हैं। वो प्राणी बन गए ना। आप जब हम ये कह रहे हैं, उसने पूछा वाघ आदि का जो ये आख्यान चल रहा है कि प्राण श्रेष्ठ है या कौन श्रेष्ठ है, तो ये समझा दिया कि प्राण श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, ये बता दिया। अब प्राण ने ये कहा कि मेरा अन्न क्या होगा, उन्होंने बतला दिया कि जो कुछ भी कीट पतंग खाते हैं वही प्राण का अन्न, मतलब प्राणी, हम प्राणी हैं, हम जो खाते हैं वही प्राण का अन्न है, ऐसे बता दिया। तो कोई अनन्न नहीं, इसका मतलब ये है कि ये तो अलग अलग शरीर जो हैं, अलग अलग शरीरों के हिसाब से ये जो जीवो जीवस्य भोजनम आदि सुना है हमने, जैसे
चूहे बिल्ली के अन्न है, हरिण का अन्न जो है घास है, और बाघ या सिंह का अन्न हरिण होते हैं, और ऐसे सब एक दूसरे के अन्न हो रहे हैं। न किंचित अन्नम भवति। दीमक का अन्न मिट्टी हो जाती है, तो कुछ भी अनन्न नहीं है ना। प्राण के लिए कुछ भी अनन्न नहीं है। प्राण एक व्यापक चीज है। इस मनुष्य के लिए तो भक्षा भक्ष का नियम जरूर है। मेरे मुख से एक वाक्य जो निकला वो ठीक नहीं था कि भक्षा भक्ष का नियम हटा रहे हैं, ऐसा नहीं। भक्षा भक्ष का नियम हटा रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं कि सभी अन्न है प्राण का। मानी व्यापक रूप से जो प्राण है, उस वही प्राण कुत्ते में है, वही प्राण तत्व बिल्ली है, वही प्राण तत्व गाय में है, वही प्राण तत्व मनुष्य है, मनुष्य में है। प्राण ही अन्न का भक्षण करता है और उसके लिए कुछ अनन्न नहीं है, अनाद्य नहीं है। प्राण के लिए सब आद्य है। ये बात अलग है कि मनुष्य इस सारी सृष्टि में, बाकी सृष्टि में तो वो स्वाभाविक रीति से व्यवस्थित है कि किसका क्या अन्न है, वहां कोई सिखाने की जरूरत नहीं। गाय मर जाएगी पर वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेगी, जो उसको खाना है वही खाएगी। ऐसे कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं केवल मांसाहारी होते हैं। मनुष्य तो शास्त्र और विवेक का प्रयोग करके जो निर्धारित होता है उसके अनुसार उसका भक्ष के नियम के अनुसार अन्न निर्धारित होगा कि उसको क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यहाँ जो कथन किया है वो व्यापक से अन्न का अन्न बताया कि प्राण ही भक्षण करता है। न है वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति। और ये ऊंची एक बात यहाँ पर कह दी, इस प्रकार को जानने वाला जो व्यक्ति होता है, वास्तव में ऐसा जो जानता है कि अन्न प्राण का अन्न होता है और अपने आप को बिल्कुल उससे अलिप्त कर, ऐसा व्यक्ति क्या कुछ भी खाएगा उसके लिए क्या प्रभाव डालेगा। ये भी एक ध्वनि निकल रही है यहाँ अंतिम शब्द से, न है वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति। इस प्रकार के जानने वाले के लिए कुछ भी अनन्न नहीं होता, अर्थात वो तो साक्षी बना हुआ गुणा गुणेश वर्तन्ते, प्रकृति के कार्यों को देख रहा है दृष्टा बन करके। ऐसे ज्ञाता के लिए कि ये प्राण अन्न भक्षण कर रहा है, मैं अन्न भक्षण नहीं कर रहा हूं, प्राण और मैं को बिल्कुल अलग करके देख रहा है, ऐसी जो साक्षात दृष्टा की स्थिति में मौजूद है उसके लिए क्या आनंद होगा। हाँ जी, शायद आप लोग कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? बोलिए बोलिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोलते हैं ना, स्टेटमेंट है, इसको मैंने संगति लगने की कोशिश की है। जी गुरुजी, जैसे आपने बताया है कि मतलब सभी प्राणी सब तरह का भोजन करते हैं और वो प्राणी सब भोजन करता है, तो प्राण के लिए सब कुछ भक्ष्य है। प्राण ही सब खा रहा है। वो गाय के शरीर में अलग चीज खाएगा, कुत्ते के शरीर में अलग खाएगा, पर आखिरी वाला जो न है वा एवं विधि किंचन अन्नम भवति, ऐसे ज्ञाता के लिए कि प्राण भक्षण करता है, मैं भक्षण करता नहीं। मैं और प्राण को वो आइडेंटिफाई करके नहीं देखता है, वो प्राण को अलग देखता है और मैं को अलग देखता है। ऐसे ज्ञाता के लिए कोई भी चीज अनन्न नहीं होती। जो भी उसको समय पर मिल गया है उसके लिए अनन्न नहीं होती। जी गुरुजी, प्रणाम। तो बड़ी बहुत ही अलग तरह से डेफिनेशन हो गई गुरुजी जो अंतिम कर रहे हैं हम। हाँ, न है वा एवं विधि किंचन अन्नम, इस प्रकार के ज्ञाता के लिए। किस प्रकार का ज्ञाता? कि अन्न भक्षण करने वाला प्राण है, न कि मैं। हम तो सब मेरे को बड़ा आनंद आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को खराब लगा, ऐसे मैं को खाते समय प्राण के साथ मैं को एक करके हम अपने आप देखते हैं। मेरे को तो आज भाई बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा, तो
मैं और प्राण एक होकर के व्यवहार में दिखाई देते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा जानकार, ऐसा जानने वाला कि प्राण, अन्न को तो प्राण खाता है, मैं थोड़ी खाता हूं, आत्मा थोड़ी खाता है, प्राण खाता है। तो प्राण जो अन्न का भक्षण करता है, आत्मा अन्न का भक्षण नहीं करता, ऐसा जो जानता है और हमेशा प्राण से अपने आप को अलग करके देखता है, साक्षी रूप में देखता है, दृष्टा रूप में देखता है, तो ऐसा जो दृष्टा, तो उसके लिए क्या अनन्य होगा? कुछ भी अनन्य नहीं है। तो एकात्म जो तादात्म्य की स्थिति में है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए भक्षा भक्ष के नियम होते हैं, शास्त्र होता है, उसको विधि विधान होते हैं। पर ऐसे उस व्यक्ति के लिए विधि, पर फिर एक बात मैं कहूंगा, क्योंकि उसने ऐसे मार्ग से गुजरा है कि उसने ऐसे अभ्यास अपने जीवन के डाले हैं, और उसकी प्रकृति में, जैसे किसी की प्रकृति में शाकाहार भोजन करने का स्वभाव है, तो उसकी प्रकृति वैसा ही करेगी, वो फिर भी उसको अपने आप को अलग करके ही देखेगा। गुण गुणेषु वर्तन्ते, इस नियम के चलते अपने आप को अलग करके ही देखेगा। गुण गुणों में वर्त रहे हैं। उसने अपनी प्रकृति के शोधन के समय में, जब वो इस रास्ते पर चल रहा था, ब्रह्म प्राप्ति से पहले विधि निषेध को बड़ा महत्व दिया और शास्त्र को महत्व दिया, व्यवस्था को महत्व दिया, और उस समय जो उसने एक अभ्यास डाल दिए, उन अभ्यासों के तहत ही ज्ञानी होने के बाद भी वे अभ्यास, वो तो अभ्यासों का भी साक्षी बना हुआ रहता है, उन अभ्यासों के साथ अपने आप को तादात्म्य भाव में नहीं देखता है कि मैं ये करने वाला हूं। तो इसलिए ये कहने के बाद भी, एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, ऐसा कहने के बाद भी वो मनमोजी ढंग से, मनमोजी तो रहा ही नहीं ना कुछ मामला, उसके जीवन का इस समय जो प्रारूप बना है, जो स्थिति बनी है, मनमोजी तो रहा ही नहीं है। पहले ही, बहुत पहले ही उसने समाप्त कर दी ना ये स्वेच्छाचारिता को, और प्रकृति को एक अभ्यास से गुजार करके ये अंतिम पदवी पाई है। तो इस अंतिम पदवी में जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपने आप में स्थित है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तो उस स्थिति में रहते हुए उसकी प्रकृति जिस अभ्यास से अब वो आगे बढ़ रही है, उसका उस समय भी, तो गीता में भी एक जगह सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, ऐसा एक स्टेटमेंट है कि सर्वथा जैसे भी रहे वो मुझ में ही रहता है। तो इसमें समझने की बात यह है कि जैसे भी, वो कैसे रहेगा? अभ्यास तो इतने सशक्त बना दिए, इतने मजबूत बना दिए, उसका इतना ही, उसकी महिमा गाने के लिए ऐसा कह देते हैं कि उस इतनी ऊंची स्थिति में चला जाता है कि उस पर विधि निषेध लागू नहीं होते। यहाँ पे भी तो यही कहा, न किंचन अनन्नम भवति, विधि निषेध खत्म हो जाते हैं, विधि निषेध की महिमा खत्म हो जाते हैं, इतनी ऊंची स्थिति को बताने के लिए कथन है। ऐसे ही वहां गीता का भी कथन कि सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, सर्वथा वर्तमानोपि, कैसे भी रहे वो मुझ में ही है। ये महिमा गाने के लिए, योगी की महिमा गाने के लिए वो बतलाया है। योगी ने अपने अभ्यासों को तो पहले ही ठीक कर लिया, और पहले ही एक विशेष पद्धति में अपने जीवन को उसने ट्रेनिंग दे दी, प्रशिक्षण दे दिया। अब वो उस प्रकृति का वो तो साक्षी बन गया, प्रकृति में एक स्वभाव उत्पन्न हो गया, वो उस स्वभाव के तहत आगे चलेगी। इसलिए स्वेच्छाचारी योगी नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहा हूं। और वो मनमोजी नहीं हो सकता है। उसने प्रकृति को जो एक अभ्यास साधन काल में डाले हैं ना, उन अभ्यासों से अतिक्रांत कैसे करेगा? वो अतिक्रमण कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके साथ वो जो अभ्यास बन गए, उनका भी वो दृष्टा बना हुआ है। कोई पसंद ना पसंद खत्म होगी, और जो बुद्धि में एक विवेक, ज्ञान, एक उच्चतम स्थिति आ गई है, तो फिर वो
उसका भी वो साक्षी बना रहता है। तो बुद्धि ये निर्णय लेती है कि मैं ये खाऊं, ये नहीं खाऊं, मैं ये काम करूं, मैं ये नहीं करूं, चोरी कर व्यभिचार करूं, ये सब जो है बुद्धि के द्वारा ही तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके अभ्यास इतने ऊंचे हो गए कि वो बुद्धि का भी साक्षी बन करके देख रहा होता है। बुद्धि में जो अभ्यास चल रहे होते हैं ना, उनका भी वो साक्षी बन जाता है। इस तरह से समझना पड़ेगा इनको। मेरे ख्याल में स्पष्ट हो गया होगा। गुरुजी आप जैसे बता रहे हैं कि आत्मा साक्षी है और प्राण के लिए कुछ भी अनन्य नहीं है, प्राण ही का ही अन्य सब कुछ है। इसमें गुरुजी कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे कि ऋग्वेद में जो एक श्लोक था, मंत्र है जो पूरा याद नहीं है, उसमें था कि ना कि दो स्वर्ण संयुजा सखाया, तो उसमें बताया गया कि दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक तो आत्मा एक परमात्मा है। वहां पर तो आत्मा भोग कर रहा है। नहीं, वहां तो ऐसा है जी कि ऐसा है कि एक दृष्टा है जी, एक साक्षी है जी और एक है भोक्ता। जी, और भोग करने वाला साक्षी तो शुद्ध चैतन्य मात्र है, और भोक्ता वो है जो शुद्ध चैतन्य से जुड़ा हुआ जो बुद्धि तत्व है। चैतन्य भी उसमें मिला हुआ है। चैतन्य युक्त जो बुद्धि तत्व है वो भोक्ता है, चैतन्य युक्त जो बुद्धि तत्व है वो भोक्ता है। और चैतन्य उस बुद्धि तत्व में जो चैतन्य अंश है वो साक्षात दृष्टा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते। इस समान वृक्ष पर बैठे हुए हैं, तयोरन्यापि फलम स्वाद्वत्, उनमें से एक स्वादु फलों को चखता है, अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, और एक कुछ भी न खाता हुआ केवल मात्र दृष्टा बना हुआ है। तो ये तो आप इस स्थिति को समझिए कि हमारे भीतर एक वो अंश है जो केवल ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कभी भी दृश्य कोटि में नहीं आता, हमेशा दृष्टा ही होता है। जो भी हमारे को दिखाई दे रही है, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो खराब लगा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल जो भी हमारे को दिखने में आ रही हैं चीजें, इच्छा के रूप में, द्वेष के रूप में, सुख के रूप में, दुख के रूप में, प्रयत्न के रूप में, कोशिशों के रूप में, जिस रूप में भी हमारे को दिखाई दे रही हैं चीजें, वो दिखाई देने वाली चीजें दृष्टा का हिस्सा नहीं होती हैं, वो दृष्टा से अलग ही होती है। यदि इस प्रिंसिपल को हम लगाएंगे और इसको समझ करके आगे बढ़ेंगे तो इतना सरल हो जाता है ये सारा कॉन्सेप्ट कि जो भी दिखे वो दृष्टा नहीं, देखने वाले का हिस्सा नहीं। जैसे कि ये मकान दिख रहा है, देखने वाले का हिस्सा नहीं है। ये शरीर दिख रहा है, देखने वाले का हिस्सा नहीं है। हमारे भीतर जाएं तो इच्छा दिख रही है, देखने वाले का हिस्सा नहीं है। नासिका से चलता हुआ प्राण दिख रहा है, वैसे नहीं दिखता है जब हम शांत होकर के बैठ जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में बैठ जाते हैं और हम अपनी नासिका के पास अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो हमें प्राण चलता हुआ दिखता है। तो प्राण दिख गया तो प्राण हमारा हिस्सा नहीं होता है। इच्छा दिख गई तो इच्छा हमारा हिस्सा नहीं होती है। सुख दिख गया, सुख हमारा हिस्सा नहीं होता है। दुख दिख गया, कोशिशें, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, प्रयत्न दिख गया, देखने वाले का हिस्सा नहीं होता है। तो इस तरह से जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं, जब वो दिखता नहीं है, आइडेंटिफिकेशन होता है, तभी हम भोक्ता होते हैं, नहीं तो भोक्ता ही नहीं होते हैं। हम एक प्रकार से दृष्टा मात्र होते हैं, कोई भी भोक्ता नहीं है। जड़ तो वैसे भोक्ता नहीं है, जड़ कैसे भोग करेगा? चेतन भोग कर नहीं सकता। शुद्ध चैतन, अकेला जो चैतन्य है वो भोग कर नहीं सकता है, और जड़ वैसे भोग नहीं कर सकता है। तो ये विचार हमको इस स्थिति में पहुंचाता है कि हमारे व्यक्तित्व में केवल चैतन्य या केवल जड़ भोक्ता नहीं होते हैं,
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, माने हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और इससे युक्त जो आत्म तत्व है वो भोक्ता होता है। और आत्म तत्व भी अज्ञान की स्थिति में वो भोक्ता होता है, ज्ञान की स्थिति में आत्मा भी भोक्ता नहीं होता है, केवल साक्षी होता है, केवल दृष्टा होता है। अनस्नन अन्यो अभिचाक सीति वाला प्रिंसिपल इस तरह से देखना होता है कि जब ज्ञान की स्थिति हो जाती है तो वो केवल दृष्टा मात्र होता है, दृष्टा दृशी मात्र शुद्ध, ये स्थिति है। योग दर्शन का जो सूत्र है दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध, वो स्थिति आ जाती है। नहीं तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व वाली स्थिति रहती है। वृत्ति सारूप्य स्थिति में हम भोक्ता होते हैं, ठीक है, भोक्ता होते हुए भी व्यास देव जी ने वहां उस सूत्र पर लिखा है तथापि भवन्ति न तथा, भोक्ता होते हुए भी हम भोक्ता तो वास्तव में नहीं, आत्मा तो भोक्ता नहीं होता, उस स्थिति में भी नहीं होता है। बाल्टी में सीधी डंडी टेढ़ी दिख रही है तो भी वो सीधी ही होती है। तो बहुत सारी प्रतीत हमको ऐसे लगती हैं कि हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उस अवस्था में भी आत्मा जो शुद्ध चैतन्य है वो तो भोक्ता नहीं होता है। प्रतीति तो ऐसी होती है, प्रतीति को ही हटाने के लिए सारी साधनाएं होती है। जो ये प्रतीति जब हम साक्षी बन करके इस सारे दृश्य को देखने लगते हैं तो प्रतीति भी हट जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं, अपने में स्थित हो जाते हैं और अपने से अलग इस शरीर को क्रिया करता हुआ देखते हैं, वाणी को बोलता हुआ देखते हैं, आंखों को देखते हुए देखते हैं, कानों को सुनता हुआ देखते हैं, त्वचा को छूते हुए देखते हैं, रसना को रस लेते हुए देखते हैं, मन को संकल्प विकल्प करते हुए देखते हैं, प्राण को अन्न भक्षण करते हुए देखते हैं और हमारे अंदर एक प्रयत्न चल रहा है, अपने अंदर एक कोशिश चल रही है, एक इच्छा उठ रही है। सारे इन सब चीजों को हम दृष्टा बन करके देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ ऐसे ज्ञाता के लिए कुछ भी अनन्य नहीं होता है। मतलब जो हाँ, रामकृष्ण परमहंस के बारे में अब मेरे को वो घटनाएं बहुत स्पष्ट नहीं है, कौन सी है मेरे को, मैं नहीं देख रहा हूँ अभी। बाकी उपनिषद को या रमण महर्षि आदि को रामकृष्ण परमहंस होगा, मेरे को उनका पढ़ा तो है पर बहुत ज्यादा मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। जैसे रमण महर्षि का उदाहरण दे सकते हैं, श्री कृष्ण का उदाहरण दे सकते हैं, हमेशा साक्षी दृष्टा बने हुए हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं राजकार्य करते हैं, युद्ध करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो अपने साक्षी भाव से अप्रमत्त स्थिति में रहते हैं। कभी भी उनके अंदर प्रमाद नहीं आता। प्रमाद का मतलब अपने स्वरूप से च्युत होना। ये सनत सुजातीय पर में पूछा कि ये हमने सुना है कि मृत्यु की बात आई, तो वो उन्होंने बता दिया कि मृत्यु जो होती है ना, कुछ नहीं है, प्रमाद ही मृत्यु है। तो ये प्रमाद क्या चीज है? तो अपने स्वरूप से च्युत होना, आत्म स्वरूप से च्युत होना ही प्रमाद। तो स्त्री जी बोलिए, क्या कहोगे? गुरु जी स्पष्ट हो गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज था उसको लेकर, लेकिन आपने समझा दिया। लेकिन ये प्रमाद आपने दूसरा शुरू कर दिया, प्रमाद ही मृत्यु है, अपने स्वरूप से बिछड़ जाना ही मृत्यु है। जी, ये तो पक्का है। अब वो कह रहे हैं स होवाच किम में वासो भविष्यति, उसने कहा मेरा वास क्या होगा, अपायति होचु। स होवाच, प्राण ने कहा कि मेरा वस्त्र क्या हो, किससे मैं अपने आप को आच्छादित करूं, किससे ढकूं? तो अपायति होवाच, उन्होंने अब का नाम ले दिया,
किम में वासो भविष्यति अपैति। वाघ आदि ने उत्तर दिया कि आपका वास जो है ना जल होगा। तस्माद् वा एतद् अशिष्यन्त, अशिष्यन्तास भोजने शेट है, अश्नाति रूप बनता है, तो तस्माद् वा एतद् अशिष्यन्त क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, और उसका रूप है ये जो खाएंगे। एतद् अशिष्यन्त पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च द्विपरिदधति। तस्माद् वा एतद् अशिष्यन्त, इस का भक्षण करेंगे। एतद् अशिष्यन्त, एतद् अशिष्यन्त भोक्ष्यमाणा भुक्तवन्त, जिन्होंने भोजन कर लिया या भोजन करेंगे, ऐसे ब्राह्मणा विद्वांसा एतत् कुर्वन्ति। अशिष्यन्ता एतत् कुर्वन्ति, एतत् जो है कुर्वन्ति के साथ जुड़ेगा, अध्यार करेंगे एतत्। तस्माद् वा एतत् कुर्वन्ति अशिष्यन्ता भोक्ष्यमाणा जना, भोजन करने वाले लोग या भोजन किए हुए लोग, ब्राह्मण विद्वान लोग ये करते हैं। एतद् अशिष्यन्ता भोक्ष्यमाणा भुक्तवन्ता ब्राह्मणा विद्वांसा एतत् कुर्वन्ति, ये करते हैं। क्या करते हैं वो बता रहे हैं आगे, क्या करते हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। अद्भिर्वास स्थानीया भी पुरस्ताद भोजनात् पूर्वम उपरिष्टात् च भोज ऊर्ध्वम च परिदधति परिधानम कुर्वन्ति। मुख्यस्य प्राण से, मुख्य प्राण को ढकते हैं, आच्छादित करते हैं। तो पुरस्ताद च उपरिष्टात् च, भोजन करने से पहले आचमन करते हैं, भोजन करने के बाद भी आचमन करते हैं। ब्राह्मण विद्वान लोग, जो ब्राह्मण है विद्वान है, वो ऐसा करते हैं। मणि गुरु जी को भी मैंने करते हुए देखा। आचमन ऐसे कुछ भोजन करते हैं तो उससे पहले आचमन करेंगे थोड़ा सा ऐसे, और भोजन के बाद भी थोड़ा सा आचमन लेकर। तो ये जो है ब्राह्मणा विद्वांसा एतत् कुर्वन्ति। किम अद्भिर्वास स्थानीया भी, वास वस्त्र स्थानीय जो जल हैं उनसे, पुरस्तात् भोजनात् पूर्व उपरिष्टात् से भोजनात् ऊर्ध्वम से, भोजन से पहले और भोजन के पश्चात परिधानम, मुख्य प्राण का परिधान करते हैं। लंभु का लंभन शीलो वासो है भवती, ये जो वास होता है लंभन शील, लंभु को वासो है भवती, लंभन शीला वासो है भवती, वाससो लब्धा एव भवती, वस्त्र को प्राप्त करने वाला होता है। लंभु को वास है भवती, लंबनशीलो भवती, वास है, वास का प्राप्त करने वाला होता है। तो यहाँ पर ये वास शब्द द्वितीय एक वचन है, वाससो लब्धा, इसी का अर्थ खोल करके बता रहे हैं भाष्यकार, वाससो लब्धा भवती। यहाँ पर जो लंभु को है वासो भवती, लंभु को वासस न लोकाविनिष्ठा से षष्ठी निषेध हो गई है, वासस होना चाहिए था। लंभु को है वाससो भवती, वो वस्त्र का प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति हो गई है। लंभु को है वासो भवती, अनग्नो है भवती, और वो क्या है अनग्नो है भवती, अन्न जो है अनग्न हो जाता है, नग्न नहीं रहता है। जब पहले और पश्चात आचमन कर लेते हैं तो अन्न जो है वो नग्न नहीं रहता है, अनग्न हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। ये जो पंक्ति है यहाँ पर लिखी है, लंभु को है वासो भवती, लंभु को का मतलब वस्त्र का लब्धा हो जाता है। जब उसको प्राण को, अन्न को ढक दिया जाता है इस जल के द्वारा, तो मानो कि, समझो कि अब उसने प्राप्त कर लिया, वस्त्र को आच्छादित कर लिया है, ऐसा कह रहे हैं, वस्त्र को उसने प्राप्त कर लिया। अनग्नो है भवती, वो अनग्न हो गया है। तदहेत सत्य कामो जावालो गोश्रुतये वैयाग्र पद्याय उक्त्वा उवाच।
सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुतये, गोश्रुति के लिए वैयाग्रपद्य नाम के आचार्य को कहकर वैयाग्रपद्याय उक्त्वा उवाच, उसको कहकर के कहा यद्यपि एनत् शुष्काय स्थान ब्रूयात्, सूखे स्थानों को भी ये विद्या यदि बोलोगे, जायरन वस्मिन शाखा प्ररोहेहु पलाशानी, इसके पत्ते आ जाएं, शाखा फूट पड़ेंगे। ये जो है विद्या यदि सूखे ठूंठ के सामने भी प्रवचन किया तो उसमें भी पत्ते आ जाएंगे। इसकी महिमा गाने के लिए अर्थवाद के रूप में ये बातें बोली जाती हैं शास्त्र। तो सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुते वैयाग्र पद्याय, ये प्राण दर्शन की स्तुति कर रहे हैं, इस प्राण की को जो देख रहे हैं ना, तदेतत् प्राण दर्शनम सत्यकामो जाबालो गोश्रुते वैयाग्र पद्याय व्याघ्र पदोपत्यम। गोश्रुति गोश्रुति नाम वाला है और वैयाग्रपद व्याघ्रपाद का पुत्र है, व्याघ्रपाद का पुत्र है। गोश्रुति इस आख्या वाला है। गोश्रुत्याख्याय उक्त्वा उवाच, कह करके बोले अन्यद विवक्षमाण वचन, और भी कहने योग्य बात वक्षमाण वाणी बोले। किम तदुवाच यद्यपि शुष्काय स्थान में तद दर्शनम ब्रूयात्, इस दर्शन इस दृष्टि को यदि शुष्क स्थानों के लिए भी कही जाए ना, प्राणविद जायरन, प्राणविद जायरन उत्पद्येरन अस्मिन स्थानों शाखा, तो ये शुष्क स्थानों में भी एतद दर्शनम ब्रूयात् प्राणविद, यहाँ पर अल्प विराम लगा करके और पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि प्राणविद यदि इस दर्शन को किसी को बोलने लगे, जायरन उत्पद्येरन अस्मिन स्थानों प्राण, तो स्थानों में भी शाखाएं फूटने लगेंगी, पलाश पत्र फूटने लगेंगे। किम जीवते पुरुषाय ब्रूयात्, प्रशंसा कर रहे हैं, अरे जिंदे मनुष्य को यदि ये बोलेगा कोई प्राणविद, प्राण विद्या को जानने वाला, उसका तो कहना ही क्या है। शाखा, ये ठूंठ के सामने भी ये विद्या बताएगा ना कोई प्राणविद, तो उसमें भी शाखाएं आ जाएंगी, उसका तो कहना ही क्या। जो सचेतन व्यक्ति है, प्राणी है, उसकी महिमा गाने के लिए, जैसे गीता में स्थित्वास्यामंत काले भी ब्रह्म भूयाय कल्पते, भाष्यकार ने उसकी व्याख्या की कि अरे कुछ समय भी यदि वो इस विद्या में स्थित हो जाए, वो भी अनंत, मतलब वो भी मुक्त हो जाएगा। तो कह रहे उसकी ब्राह्मी स्थिति की महिमा गाने के लिए ये बात बोली है। उसका तो कहना ही क्या, जो बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य का धारण करके और निरंतर तपश्चर्या में लगा हुआ है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसका तो कहना ही क्या है। तो ऐसे ये इन्होंने बताया। अथ यदि महत् जिगमिषेद अमावस्याम दीक्षित्वा, कोई व्यक्ति महान पद की इच्छा करता है कि मुझे महान पद मिले, तो अमावस्या में दीक्षित होकर पूर्णमास्याम रात्रौ सर्वो सदस्य मंथम दधिमदनोरुपमथ ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नवाज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत्। महत् जिगमिषेत्, महत् पद को प्राप्त करने का कोई इच्छुक हो, महत्वम जिगमिषेत् गंतुम इच्छेत्, महत्वम प्राप्त मेरी काम है, उसका कर्म क्या है वो बता रहे। महत्वे सति स्त्रीर उपनमते, महत्व होने पर जो श्री है वो उसके सामने झुक जाती है। श्रीमतो अर्थ प्राप्तम धनम, श्रीमान को अर्थ प्राप्तम धनम, अर्थापत्ति से धन प्राप्त हो जाता है कर्मान, और उससे फिर कर्मानुष्ठान करता है, फिर देवयान पितृयान रास्ते पर चलता है। प्रति इति एतत् प्रयोजनम उर्रीकृत महत्व प्रेप्सोरिदम कर्म न विषय भोग कामस्य। तो महत्व प्राप्ति के लिए ये कर्म है, न कि विषयों भोग कामना वाले की, ऐसा बता रहे। महत् जिगमिषेद अमावस्यायाम दीक्षित्वा, अमावस्या में दीक्षा लेकर पूर्णमास्याम रात
दीक्षित लेकर 15 दिन बाद पूर्णमासी की रात्रि में सर्वौषधस्य मंथम दधि मधुनो उपमत, सर्वौषध जो मंथ है दधि और मधु के साथ उसका उपमंथन करके, ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा, प्राण तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है, ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा, अग्नि में आज्य का हवन करके मंथे संपातम अवनयेत, मंथ में जो मंथ बना करके रखा था सर्वौषध, सभी औषधों को इकट्ठा करके जो बनाया, संपातम अवनयेत, उसमें मंथे संपातम अवनयेत, संस्रवम अधापाते, तर्पण का अवशिष्ट अंश जो है उसको संस्रव कहते हैं, संपात कहते हैं उसको। मतलब जैसे कई बार देखा है हमने, हवन करते समय आहुति देंगे, उसमें चम्मच में थोड़ा बहुत अंश बच जाता है, उसको पानी में डालते हैं, तो इस तरह से जो क्रिया होती है उसको संपात कहते हैं, उसको संस्रव कहते हैं। तो उसको दिखाया है यहाँ पर कि पिष्टम दधि मधुनो रोदम वरे कंसाकारे चमसाकारे व पात्रे श्रुत्यंतरा प्रक्षिप्य उपमत अग्रतः स्थापयित्वा ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आवसत्, आवसत्थे अग्नौ, आवसत्य अग्नि में आज्यस्य आवाप स्थाने हुत्वा, आज्य के आवाप स्थान में हवन करके श्रुव संलग्नम मंथे संपातम अवनयेत, श्रुवा के साथ लगा हुआ जो घृत है उसको मंथ में उसका अंश अवनयेत पातयेत। आगे कह रहे हैं वशिष्ठाय स्वाहा इति अग्नो आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, प्रतिष्ठाय स्वाहा अग्नो आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, संपदे स्वाहा इति अग्नो आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, आयतन स्वाहा इति अग्नो आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत। वशिष्ठ के लिए स्वाहा है, आज्यस्य हुत्वा इति आज्यस्य हुत्वा, आज्य का हवन करके, वैदिक प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति कर रखी है, आज्यम हुत्वा, आज्यम हुत्वा के अर्थ में आज्यस्य हुत्वा, आज्य का हवन करके आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, जो मंथ सभी औषधियों का बनाया हुआ एक जो मंथ है उसमें एक बूंद तबका दे, अवनयेत, प्रतिष्ठाय स्वाहा ऐसा बोलकर अग्नो आज्य से उत्वा, अग्नि में आज्य का हवन करके मंथे संपादन, बाकी बचा हुआ मंथ में डाल दे, संपदे स्वाहा, संपद के लिए स्वाहा, अलग अलग वशिष्ठाय स्वाहा और दूसरे प्रतिष्ठाय स्वाहा, संपद स्वाहा, आज्य से उत्वा मंथे संपादम अवनयेत, आयतनाय स्वाहा, आज्य से उत्वा मंथे संपादम अवनयेत। ये जो वशिष्ठाय स्वाहा और प्रतिष्ठाय स्वाहा और संपदे स्वाहा और आयतनाय स्वाहा, इतने इनको आहुति देकर बचे हुए आज्य को मंथ में डाले। अथ प्रतिसृप्य अंजलो मंथम आधाय जपति, अमो नाम आस्यम आहिते सर्वमिद। प्रतिसृप्य अंजलौ, प्रतिसृप्य का मतलब हटकर, प्रतिसृप्य अथ प्रतिसृप्य अग्नि, अग्नि से हटकर थोड़ा सा अलग होकर अपसृत्य, प्रतिसृप्य का मतलब अपसृत्य अंजलौ मंथम आधाय, अंजलि मंत्र लेकर के जपति मम मंत्रम, अंजलि में उस मंत्र को लेकर के फिर इस मंत्र का जाप करता है। प्रतिसृप्य माने अग्नि हटकर, अंजलि में मंत्र जो था वो अंजलि में ले लिया और मंथम आधाय जपति, ये मंत्र जाप करता है। क्या? अमो नाम आस्यम हिते, अमो नाम आस्यम आहिते सर्वम इदम, आहिते अमय इति प्राण से नाम, जैसे अनय प्राण का नाम था ऐसे अमय भी प्राण का नाम है। अमो नाम आस्यम हिते सर्वम इदम, सहि ज्येष्ठा श्रेष्ठो राजा अधिपति, श्रेष्ठ्यम श्रेष्ठ्यम राज्यमाधिपत्यम गमयतु गमयतु अहमेविदम सर्वम असानी, मैं ही ये सब हो जाऊं। महत कामना बहुत उपनिषदों में
जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं परफेक्ट हूँ, मैं पूर्ण हूँ। अब्दुल कलाम आजाद भी ऐसे जो कह रहे हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द होल, आई एम परफेक्ट, इस तरह की भाषा वो बताते रहते हैं। अपने आप को ऐसे बार बार हम सुनाएंगे तो हीन भावना में कैसे जाएंगे, क्षुद्रता में कैसे जाएंगे, दीनता में कैसे जाएंगे। निरंतर प्रातः काल उठते ही, बीच में, सोते समय, जब याद आ जाए तभी हम ऐसा बोलेंगे और अपने सुनाएंगे। तो ये सब चलते चलते भी, जब भी हमारा ध्यान हमारे अपने काम से फुर्सत में, या तो हम काम करते रहेंगे और काम से जैसे ही फुर्सत मिले तो ऐसे वाक्य अपने को सुनाएंगे कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरा ये दिन, टुडे द डे इज माइन, टुडे इज माइन, और आई एम द विनर, और द डिवाइन इज विद ऑलवेज विद मी। ये परमात्मा सदा मेरे साथ है। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं जो चाह रहा हूं वो मैं कर सकता हूं। तो ये उपनिषदों में भी यही बात सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रतिश्रिप्य अंजलो, अग्नि से हटकर अंजलि में मंत्र डालकर जप करता है, अमो नाम आस्यम हिते सर्वमिदम, अमो नाम आस्यम ही ते सर्वमिदम, अमो नाम आस्यम ही ते, अमय इति प्राण से नाम, प्राण का नाम है, अन्येन ही प्राणा प्राणीति देहे, देह में प्राण, अन्न से ही तो प्राणन क्रिया। तो मंथ द्रव्यम प्राणस्य अन्नत्वात्, मंथ द्रव्य प्राण का अन्न है। प्राणत्वेन स्तूयते अमो नाम असि, तुम अम नाम वाले, प्राण नाम वाले हो। मंथ को कह रहा है वो, अमो नाम असि, नमो नाम आस्यम आहिते सर्वमिदम। वो ये कह रहा है अमो नाम असि कुत अमा ही सह यस्मात्ते तव प्राणभूत सर्वम समस्तम जगदिदम। अतः अमा, प्राण के साथ ही, तव प्राणभूत सर्वम समस्तम जगदिदम, सही प्राणभूतो मंथो ज्येष्ठा श्रेष्ठ। वो प्राणभूत जो मंथ है वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। राजा श्रेष्ठश्च, अतएव च राजा दीप्तिमान अधिपति अधिष्ठाय पाल सर्वस्य, अतएव च राजा दीप्तिमान अधिपतिश्च अधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य। राजा जो है वो दीप्तिमान है, अधिपतिश्च, अतएव च राजा दीप्तिमान अधिपतिश्च अधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य, स माम अभिमंथ प्राणो ज्येष्ठादि गुण ऊगम आत्मनो गमयतु, अहमेविदं सर्वं जगदसानि भवानि प्राणवत्। श्रेष्ठो राजाधिपति सैमा ज्येष्ठम श्रेष्ठम राज्यम आधिपत्यम गमयतु, अहमेविदं सर्वम असानि, असानि भवानी, अहमेविदं सर्वं जगद असानि भवानी प्राणवत्। प्राण की तरह मैं ही ये सब समस्त जगत हो जाऊं। सैमा माम अपि मंथ प्राणो, मुझको भी ज्येष्ठादि गुण पूगम, ज्येष्ठादि गुण समूह आत्मनो गमयतु, अपने ज्येष्ठादि गुण समूह को प्राप्त कराए। अहमेदम सर्वम जगत असानी, मैं ही ये संपूर्ण जगत हो जाऊं। तो ये सब कहकर अथ खलु एतया ऋचा पच्छ आचामति तत्सवितुर्वृणीमहे त्याचामति, कर्म में षष्ठी हो रही है। तत्सवितुर्वृणीमहे, सवितारम वृणीमहे, कर्म में षष्ठी होती है तो अर्थ जो है कर्म का ही निकलेगा। इसके बाद इस ऋचा के द्वारा पच्छ माने पाद से आचामति भक्षयति, आचामति का अर्थ है भक्षयति। मंत्र से एक एक पादेन एक एकम ग्रासम भक्षयति, मंत्र के एक एक पाद से एक एक ग्रास खाता है। एतया ऋचा पच्छ, पच्छ का मतलब पादश, आचामति भक्षयति, तत्सवितुर्वृणीमहे आचामति, वयम देवस्य भोजनम इति आचामति। ये जो है तत्सवितुर्वृणीमहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वयम देवस्य भोजनम इति आचामति भक्षयति, दूसरा ग्रास खाता है।
श्रेष्ठम सर्वधात्मम इतिहासामति, श्रेष्ठम सर्वधात्मम इसका भक्षण करता है। तुरम भगस्य धीमहि सर्वम पिबति, सारा निर्नित्यम कंसम चमसम व पश्चात अग्ने संविशति। तुरम भगस्य धीमहि, तुरम भगस्य धीमहि, भगस्य श्रिया कारणम महत्वम प्राप्तुम कर्म कृतवतो वयम तद धीमहि चिंतेमहि। तुरम का मतलब त्वरम, तूर्णम शीघ्रम, तुरम भगस्य धीमहि, उस देवस्य सवितु स्वरूपम शीघ्रम धीमहि, सर्वम पिबति निर्णिज साफ करके, कंस को, चमसम व या चमस को, पश्चात अग्ने संविशति। चर्मणि व स्थंडले व वाचम यमो अप्रसाह स यदि स्त्रियं पश्येत् समृद्धम कर्म इति विद्यात्। ये संविशति चर्मणि व स्थंडिले व वाचम यमो, वाचम यमो मानी वयम तद धीमहि चिंतेमहि सर्वम च मंथ लेपम निर्णिज्य, उस मंथ लेप को साफ करके पीता है। प्रक्षाल्य कंसम कंसाकारम चमसम चमसाकारम व औदुम्बरम, कंसाकार कंस को या चमसाकार चमस को, औदुम्बरम पात्रम पीत्वा आचम्य पश्चात अग्ने प्राक शिरा संविशति, फिर अग्नि के समीप पूर्व में सिर वाला, पूर्व में सिर करके सोता है। संविशति का मतलब सो जाता है। और चर्मणि व अजिने स्थंडिले केवलायाम बाबू, चाम पर, चर्म के ऊपर सो जाता है, मृग चर्म के ऊपर, चर्मणि वाजिने या केवल स्थंडल के ऊपर भूमि पर सो जाता है। वाग्यतासन, चुप होता हुआ मौन धारण करके सो जाता है। अप्रसाहो न प्रसह्यते ना विभूयते स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्न दर्शने, और कभी भी स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्न दर्शन से अभिभूत नहीं होता, ऐसा संयत चित्त होकर के सो जाता है। स एवं भूतो यदि स्त्रियं पश्येत् स्वप्नेषु, स्वप्न में ऐसा हुआ यदि स्त्री को देखता है, समझ लेना चाहिए कि उसका ममेदम कर्म समृद्धम, स्त्री को दुर्भाव से नहीं, वो तो पहले ही भाष्यकार ने कहा ना अप्रसाहो, श्रुति में कहा है अप्रसाह सैदि स्त्रियं पश्येत्, अप्रसाह न प्रसह्यते अभिभूयते इत्यादि अनिष्ट स्वप्न दर्शने, अनिष्ट स्वप्न दर्शन से उसका मन विकृत ना हो। तथा संयत चित्ता सन स एवं भूता यदि स्त्रियं पश्येत्, ऐसा यदि देखता है स्त्री को तो समझ लेना चाहिए कि मेरा कर्म समृद्ध हो गया है। तदेश श्लोको यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति, काम्य कर्मों में जब वो स्वप्नों में स्त्री को समृद्धिम तत्र जानीयात्, उस समय समझ लेना चाहिए कि तेरा कर्म जो है पूर्ण हो गया। तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, उस स्वप्न निदर्शन में कर्म से फल निष्पत्ति होगी। स्त्री आदि प्रशस्त स्वप्न दर्शने सति, भाष्यकार ने अर्थ किया है स्त्री आदि प्रशस्त स्वप्न दर्शन में ये तेरा कर्म पूर्ण होगा। ये बात चलाई थी यहां से, अथ यदि मह जिगमिसे, जो महान पद का इच्छुक है वो ऐसा ऐसा करे। अमावस्या में दीक्षा ले, पूर्णमासी की रात्रि में सर्वोषध मंत्र को दधि मधिनो, दधि और मधु इन दोनों का मंथन करके ज्येष्ठा से स्वाहा अग्नि में आज्य का हवन करके, फिर मंत्र के ऊपर थोड़ा सा जो सर्वोषध का मंत्र है, सभी औषधियों का बनाया हुआ जो मंत्र है, उसमें वो घी डालता जाता है। यहाँ सर्वौषधस्य मंथे ऐसा कहा है, सर्वौषध का जो बनाया हुआ मंत्र है उसमें डालता जाता है। और ये यहाँ पर अमावस्यां दीक्षित्वा दीक्षिता भूमि शयनादि नियमं कृत्वा तपोरूपम सत्य वचनम, तपोरूप सत्य वचन ब्रह्मचर्यम इत्यादि धर्मवान होकर के न पुनर्दैक्षम एवं कर्म जातम सर्वोपादत्ते, केवल दीक्षा संबंधी कर्म ही नहीं करता, सत्य ब्रह्मचर्य आदि नियमों को धारण करके अतद विकारत्वात् मंथाख्यस्य कर्मणा उपसद व्रती भूत्वा। तो
व्रती होकर के, मतलब निश्चित समय में, निश्चित काल में, निश्चित मात्रा में दुग्ध पान करने वाले को व्रती कहा है। यहाँ पर सर्वौषधस्य ग्राम्य आरण्या नाम औषधाम यावत् शक्त्यल्पम उपादाय तद वितुषीकृत्य। ग्राम्य और आरण्य औषधि को अपनी शक्ति के अनुसार शक्त्यल्पम, यावत् शक्ति, अल्पम उपादाय, अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर के तद विशुद्धीकृत, वहां से उसको साफ करके, और आमम एव पिष्टम दधि मधुनोर औदुम्बरे, उसको कच्चा ही पीस करके दधि मथुनो, दधि और मधु को उदम्बर कंसाकार या चमसाकार पात्र में शुद्ध्यंतरात् प्रक्षिप्य, उसमें डालकर उपमंथन करके अग्रतः स्थापयित्वा ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा अग्नौ आवसत्थे, आवसत्य अग्नि में स्वाहा बोलता है। आज्य से आवाप स्थाने हुत्वा, आज्य को मध्य भाग में हवन करके, आवाप स्थान जो है मध्य भाग, श्रु संलग्न मंथे संपातये, श्रु लगे हुए को, ये हमने देखा पंचम अध्याय का दूसरा खंड पूरा हो गया है। और आगे ये चलेगी, इसको कहते हैं पंचाग्नि विद्या। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान।